आज का टॉपिक है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। बाकायदा मैंने एक वीडियो बना के रखी है, वो अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, मतलब ओवर की फॉर्म में हो। इस तरह 3/2, 1/2। अगर सिंपल अगर कोई 2 वर्ड है उसके नीचे भी 1 होता है। अगर 3 है सिंपल तो ये भी एक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, लिखा नहीं जाता। रैशनल नंबर वो होते हैं जो ओवर की फॉर्म में हो। सेकेंडली ये टर्मिनेटिंग होते हैं, जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो आंसर पूरा पूरा आना चाहिए, इसमें रिमाइंडर ना बचे, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग। और इसमें अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं, मतलब इनके जो वर्ड्स हैं, जो इनके आंसर हैं वो रिपीट होते जाएं। जैसा कि ये फर्स्ट है क्वेश्चन है 2.353535, ये 3535 अगेन रिपीट होता जा रहा है। ये एक है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन है रिपीटिंग, इसे रिपीटिंग भी कहते हैं, रिक्यूरिंग भी कहते हैं। ये रैशनल नंबर है, ओवर की फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन ये इसमें जो है ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आ जाता है 0.6, ऊपर बार है। बार का मतलब होता है कि इसके अगेन 6 और 6 जो है वो क्या हो रहा है, काउंट होता जा रहा है। तो 6 और 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आ जाता है 2.2636067, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है, रिक्यूरिंग नहीं है, क्योंकि इसके जो आंसर है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए ये इरेशनल है। नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर 7। स्क्वायर रूट जो 7 है ये भी इरेशनल है। ऐसे स्क्वायर रूट जो प्रॉपर डिवाइड हो रहे हों, प्रॉपर हों, वो जिनको हम प्रॉपर एंड कर दें। जैसे ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, अंडर स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिखा हुआ 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट गया, बाकी 2 बच जाता है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन 7 का तो कोई प्रॉपर स्क्वायर आ ही नहीं रहा, 7 का कोई प्रॉपर स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा। नेक्स्ट है ई की जो वैल्यू है वो भी 3 पॉइंट समथिंग इस तरह होती है, ये भी क्या होगा, ये भी इरेशनल होगा, क्योंकि इसकी भी जो वैल्यू है वो पॉइंट में आती है और ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ये रुकती नहीं है, ये चलती जाती है, और ये रिक्यूरिंग भी नहीं होती, ये बार बार रिपीट नहीं होते, इसलिए ये इरेशनल है। नेक्स्ट आ गया पाई की जो वैल्यू है वो भी इरेशनल है। पाई की वैल्यू होती है 3.1415 समथिंग, ये चलती जाती है। एक तो ये रिपीट नहीं हो रहे, दूसरा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो चलते जा रहे हैं। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलते जाते लेकिन ये रिपीट 141414 ये बार बार रिपीट होता तो वो रैशनल होना था, लेकिन अब ये क्या है, ये इरेशनल है, क्योंकि इसमें रिपीटिंग नहीं है। रैशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन उसके साथ रिपीटिंग भी हो, रिक्यूरिंग भी हो, उनके आंसर बार बार रिपीट हो रहे हो। हमने अक्सर देखा है पाई की वैल्यू एक होती है 22/7, इस टाइप की भी पाई की वैल्यू होती है, लेकिन ये क्या होगी, ये रैशनल होगी। ये तो सिंपल ओवर की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और जो वर्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए वो क्या होते हैं, वो रैशनल होते हैं। लेकिन अब जब इसकी वैल्यू यहाँ पे ये है, पाई की मोस्टली वैल्यू ये होती है 3.1415 समथिंग, तो ये इरेशनल होगी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में देखें 5 + स्क्वायर रूट 11, ये भी क्या है, ये इरेशनल है। 11 का कोई प्रॉपर स्क्वायर नहीं होता, अगर प्रॉपर स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट के साथ वो स्क्वायर कट जाता और फिर जो आंसर था वो आ जाना था, लेकिन इसलिए 11 जो है वो किसी का भी प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, जो 8 है वो भी इरेशनल है, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर स्क्वायर यूज़ नहीं हो रहा। 3 का कोई प्रॉपर स्क्वायर नहीं होता, 13 का भी नहीं होता, और जब ये प्लस भी हो रहे हैं तो फिर भी इनका कोई स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए ये इरेशनल है। प्लस की फॉर्म में भी ये क्या होंगे, इरेशनल होंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 है 15/4। 15/4 जो है ये भी क्या होगा, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये तो सिंपल है, ओवर की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जिसको हम बटे की फॉर्म में भी कहते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो बटे की फॉर्म में होते हैं, और ये क्या है 15/4, ये क्या होगा, ये भी बटे की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर अकेला 15 आता
तो 15 भी क्या होना था, रैशनल होना था, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। अगर कोई अकेला नंबर आ जाए तो उसके नीचे 1 होगा। अगर 15/0 हो जाए तो ये रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। P/Q की फॉर्म में होती है ना रैशनल नंबर, और जो नीचे है वो Q है। Q जो है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये रैशनल नंबर इर्रेशनल बन जाएगा ये वाला। लेकिन 14/4 है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि वो सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप समझेंगे तो ये हो जाएगा। ये देखें, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 8th क्लास में, a माइनस बी इंटू a+b, और ये एक फार्मूला बनता है और इसका स्क्वायर, वो जो मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आता है a² माइनस b²। अब ये देखें, ये a है ये b है, फिर इंटू a और ये b, ये इस तरह आ गया। ठीक है, इनको जब हम फार्मूला ये a ये b, a² माइनस b², अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे फिर भी इसका आंसर यही आएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, फिर स्क्वायर रूट को इसके साथ किया, स्क्वायर आ गया, फिर 2 को इसके साथ किया प्लस 2, पहले हमने 2 को 2 के साथ किया 4 आ गया, फिर हमने 2 को इसके साथ करना है, ये आ जाएगा 2√this और ये प्लस आ गया। ठीक है, अब हमने माइनस अंडर रूट को इसके साथ करना है, इधर माइनस आ जाएगा, 2 ये वाला और स्क्वायर रूट 2 ये वाला। ठीक है, अब इसको फिर हमने इसके साथ करना है, ये प्लस का ये माइनस का जमा माइनस माइनस, 1 और 2 ये दोनों क्या आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएगा इसका। अब ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में क्रॉस हो गया, बाकी क्या बच गया 4, ये माइनस स्क्वायर रूट 2। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ना, दोनों तरफ अगर इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, ये 4 स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट का स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया, बाकी -2, 4 में से 2 निकाले 2 आ गए, आंसर क्या आ गया 2। और ये देखें 2 जो अकेला होता है उसके नीचे 1 होगा, 1 2 3 ये जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं इसके नीचे 1 होता है, 1/1 2/1 1 और 3/1, ये ऑलरेडी इनके नीचे 1 लिखे होते हैं। ठीक है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके ना करें, अगर आप एक फार्मूला माइंड में रख लें ये वाला फार्मूला, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और टाइम वेस्टिंग से बच जाएगा। लेकिन अगर आपको ये समझना है, आप सिंपली रफ वर्क में इनको मल्टीप्लाई करके कटिंग करके फिर भी वही आंसर आता है। आप इसका फार्मूला खोल के लिख सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, मैंने तो इधर डायरेक्ट फार्मूला लिखा है। ये a है, ये a माइनस बी a+b, फिर इसका फार्मूला बंद हो जाएगा, क्या बनेगा a² माइनस b², स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया, बाकी a माइनस b ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर फाइंड किया, आंसर क्या आ गया 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में लिखते होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो आंसर पूरा पूरा आ जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता। अगर हम इसको अगर इसका रिमाइंडर बचे भी, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन इसमें रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब उसका आंसर बार बार रिपीट हो, ये क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स इनसे उल्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिक्यूरिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।